आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और शुरुआत कर देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे। एशिया की मजबूत शुरुआत। SGX निफ्टी में 130 अंकों की तेजी। डाउ फ्यूचर्स भी 100 पॉइंट ऊपर। कल चढ़कर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। दूसरी तिमाही में टाइटन के सभी सेगमेंट्स में दमदार रिकवरी। कंपनी के Q2 अपडेट के मुताबिक ज्वेलरी, वॉचेस और आईवियर कारोबार में 70 से 80% ग्रोथ दर्ज। प्री कोविड लेवल पर पहुंची बिक्री। रियल एस्टेट कंपनी शोभा के भी Q2 अपडेट शानदार। दूसरी तिमाही में कंपनी की बिक्री में 50% से ज्यादा का उछाल। सेल्स वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बेहतरीन तिमाही। भारतीय बैंकों पर मूडीज का भरोसा बढ़ा। रेटिंग एजेंसी ने SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक समेत 9 बैंकों का आउटलुक निगेटिव से स्टेबल किया। गेल और पावर ग्रिड पर भी स्टेबल आउटलुक। नवंबर सीरीज से FNO में शामिल होंगे 8 और नए शेयर। बिरला सॉफ्ट, चंबल, GSPL और SBI कार्ड जैसे शेयरों की होगी एंट्री। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शामिल स्क्रिप्ट्स की संख्या हो जाएगी 189। चलिए, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और रीसेंट वॉलेटिलिटी को देखते हुए एक बेहद इंटरेस्टिंग सेशन के लिए हमें ब्रेस अप करना चाहिए। क्विकली ये जो वीकली साइकिल की आज एक्सपायरी करने जा रहे हैं हम लोग, उसका परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो फ्राइडे को 80-90 पॉइंट निफ्टी में दबाव था जब सीरीज की शुरुआत हुई वीकली साइकिल की। डायरेक्टर दिखाइए, क्विकली पुल अप करिए स्क्रीन पर। मंडे को, ट्यूसडे को हमने देखा दोनों दिन मजबूती। मंडे को 160 अंक, ट्यूसडे को 130 अंक का बढ़त और फिर कल का ट्रेडिंग सेशन था जब वापस दबाव। ऐसे ही यूएस में हो रहा है, ऐसे ही यहां हो रहा है, उठापटक के बीच भारतीय बाजार में कामकाज। और कल का सेशन तो बेहद इंटरेस्टिंग था। 60 अंकों के गैप अप के आसपास या शुरुआती टिक्स में 60 अंकों की मजबूती थी भारतीय बाजारों में। और इवेंचुअली हुआ क्या, इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएंगी, 175 अंक नीचे जाके बंद होते हुए नजर आए हम लोग। तो ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आया। और कल जब हम सेशन की क्लोज कर रहे थे तब ग्लोबल संकेत गड़बड़ा रहे थे। आपको याद होगा, डाउ फ्यूचर्स प्रेशर दिखा रहे थे, यूरोपियन मार्केट्स में दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। तो वो प्रेशर तो हमने डाइजेस्ट किया। आगे की बात अभी बताता हूं, लेकिन आज एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। MPC की आज डे 2 है। कल क्रेडिट पॉलिसी आनी है, तो उसकी तैयारी कल सुबह आने वाली है, तो उसकी तैयारी भी हम आज के सेशन में करते हुए नजर आएंगे। और साथ साथ आज से फेस्टिविटीज की शुरुआत, नवरात्रे का पहला दिन। सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा, आज का कलर कोड है येलो। ये सिर्फ येलो पॉकेट स्क्वायर पहन के क्यों बैठो आप? आपने क्यों पहना? नहीं, मैंने तो सीख लिया है कि 9 दिन अगर एक दिन कलर मैच करो तो 9 दिन मैच करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, मेरी लिमिटेड वार्डरोब है। नीरज जी के पास, चलो नीरज जी टाई दे दो, ये टाई दे दो। वीरू के पास दिक्कत ये है कि वीरू के पास सारे कलर की कोटी मिलेंगे, आपको टाई नहीं। मेरे पास कम से कम 9 कलर के पॉकेट स्क्वायर तो निकल जाएंगे। तो बस शर्ट वाले आप कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, क्विकली यूएस मार्केट में कल का सेशन था वो दिखा देता हूं आपको। कल गए तो थे हम कि इस डर से कि तगड़ा प्रेशर वाला सेशन होगा। अच्छा, शुरुआती टिक्स गड़बड़ाए भी थे, लेकिन देखिए फाइनली यूएस में हुआ क्या, 1/3 से आधे % तक की मजबूती के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ नजर आया। जो तब और अब है, क्विकली स्क्रीन पे दिखाइएगा। डाउ 350 अंक का दबाव हमने डाइजेस्ट किया था। एक्चुअल सेशन में डाउ 100 पॉइंट ऊपर था। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर है, तो बढ़िया रहा। नैस्डैक में भी लाइकवाइज ऐसे ही मूव था। बाकी सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्योंकि जो हमने डाइजेस्ट किया था उससे काफी बेहतर है यूएस से संकेत, हमारा SGX निफ्टी दिखाएगा भाई फेस्टिविटीज की, या कह लीजिए वीकली एक्सपायरी की शुरुआत तो बढ़िया नोट पे होगी। 3/4% की बढ़त के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे में नीरज जी जाने के ग्लोबली मूड है कैसा? ये कल गिरने का इंडिकेशन के बाद ऐसा क्या हो गया यूएस में? वीरू से जाने के कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी बताइए।
ये गए तो थे तो बड़ा हर टिक के साथ डाउ फ्यूचर जब हम ट्रेड कर रहे थे कल बढ़ते ही जा रहा था, प्रेशर 350 पॉइंट तक बढ़ गया था। फिर ये क्या हुआ? दो बातें हुई। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, नहीं मुझसे क्यों पूछा? कल इतनी ज्यादा गैस की और ये सब बातें आप कर रहे थे, प्राइस बढ़ गए, ये बढ़ गया, वो बढ़ गए। सुनो ना, आज भी टीम में है क्या? क्वेश्चन सुनो। पुतिन जी ने कहा, जो रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि हम गैस की कीमतों को रैशनलाइज करना चाहते हैं, हम यूरोप में सप्लाई बढ़ाएंगे। गैस की कीमतों को रैशनलाइज करना चाहते, कम करना चाहते। हाँ, बहुत जो बढ़ गई है उसको ठीक करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे। तो ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्हीं के देश की एक कंपनी है गैसप्रोम, उसने कहा कि जितनी गैस हम इस समय निकाल रहे हैं उसको हम स्टोर करेंगे, क्योंकि जाड़े में यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। अब इन दोनों में आप किसकी बात को तवज्जो देंगे? क्योंकि पॉलिटिकल कमेंट है या पुतिन का दबदबा भी बहुत है वैसे। गैस की कीमतें 10% गिरी और उसके बाद फिर चढ़ के वो 6 के आसपास पहुंच गई। क्रूड भी गिरा और फिर 81 के पास क्रूड पहुंच गया। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इसी ट्रेजेक्ट्री में मार्केट कल घूमा। एक थोड़ा सा था कि प्राइवेट जॉब डेटा बहुत अच्छा आया है वहाँ पे, उम्मीद से बेहतर नौकरियां अमेरिका में मिली है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये दो चीज़ें थी जो एक डेड कैट नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा एक टेक्निकल बाउंस वहाँ से निकल के आया, इसीलिए मार्केट में ऊपर की तरफ रुझान मिला आपको। और एनर्जी प्राइसेस थोड़ा तो कम से कम कूल ऑफ हुई हैं, 81 के आसपास पहुँच गया, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक हो गया ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मार्केट को उसी तरह से आप समझिए कि वहाँ पे एक बाउंस निकल के आया। डॉलर इंडेक्स अभी भी 94 के ऊपर है। बल्कि हम तो कह रहे हैं क्रिप्टो में जाइए ना आप। जॉर्ज सोरोस साहब ने अप्रूव कर दिया $55,000 पे बिटकॉइन, उधर करो ना ट्रेड। अरे अच्छा खासा चैनल चल रहा है। अरे क्रिप्टो में इतना ज़्यादा फैंसी है लोगों की और इतनी तेज़ी वहाँ पे बन रही है, तो उधर ध्यान देना वो चाहिए। बिल्कुल ही ओपन पंट है वो जैसे डेल्टा टॉक के कसीना चले जाओ वैसा वाला मामला है ना? बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बढ़ता तो जा रहा है। कल जो परसों भी चला था ना, तो उसमें बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा था एक नए एसेट क्लास के तौर पे हम इसको शामिल कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो फिर चला 50,000 के ऊपर गया, 55,000 के पास पहुंच गया। कैसीनो में क्या है, थोड़ी कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हो आप। इसमें तो सारा कैलकुलेशन हेवार हो जाता है किसी एक ट्वीट से। ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये क्रिप्टो करेंसी ट्वीट और स्टेटमेंट पे चलता है। हाँ, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप में से कई लोग कर भी रहोगे खैर। और हर्षदा तो आपको क्रिप्टो के बारे में पूरा अपडेट देने भी लगी है आजकल सब। मैं सुनता रहता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ खैर उस मार्केट को, पर सीख नहीं पाया हूँ। कुछ समझ में आया था आपको? फेयर वैल्यू क्या है, कहाँ जाएगा? मैं तो ये आता नहीं समझ पाया कि क्रिप्टो है क्या चीज। ये कमोडिटी है, करेंसी है, इन्वेस्टमेंट टूल है, क्या है ये? अभी ये डिबेट छोड़ूंगा तो उन्होंने बोला ब्रेक का समय हो गया है और अभी तो हमने शो शुरू करा है। अच्छा वीरू, एक तो वीरू को आपको पता चल गया था कल की बाजार खराब होगा? आप थे नहीं फिर दिन भर स्क्रीन पे? अच्छा 17,700 की कल सुबह वीरू हम लोग चर्चा कर रहे थे। 17,700 टूटा कल, दिक्कत वाली बात। फिर कल चैनल पे जब हम लोग बातचीत कर रहे थे सब 17,500 550, अब वो इंपॉर्टेंट है। तो 17,700 का लेवल तो टूट गया। कितना डैमेज हुआ है चार्ट में? कैसे अप्रोच करूं आज के बाजार को? देखिए आशीष, अगर आप इस डेटा को देखें ना, मेरे स्क्रीन पे जो निफ्टी का डेटा है मंथली और वीकली, उसको देख के 4 बातें क्लियर हो जाती हैं। आज के ट्रेड में भी, कल के ट्रेड में भी थी कि पहले तो हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएस हो। बहुत क्लियर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं है। तो इसके 2 इंपैक्ट होंगे, और वो ये है कि हायर लेवल्स पे, पिवट लेवल्स पे, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो, मैं बार बार कह रहा था कि प्रॉफिट्स को बुक करते रहिए। पिवट लेवल्स जो भी स्क्रीन पर आए उस पर प्रॉफिट 10%, 20%, हाफ लेते रहिए। परसों भी आपको याद होगा क्लोजिंग में हमने कहा था 8-10 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए मैक्सिमम। पिवट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करते रहिए। हायर लेवल्स पे डिफरेंट पिवट लेवल्स हैं। और आशीष, दूसरी बात ये है हमें याद रखनी है, वो ये कि जब जब बाजार 17,500, 17,550, 17,610 इस रेंज में आए तो थोड़ा रिस्क लेकर बाय करें। क्यों? ये हमारा वीकली और मंथली सेटअप के अनुसार एक बेस है, तो बेस रिवॉर्ड करेगा आपको। ये चीज आज भी लागू होगी और अगले हफ्ते भी लागू होगी। 17,500, 550, 600 बेस, और ऊपर अभी तक क्लियर नहीं है कि मामला कहां जाएगा। तो हर पिवट लेवल पे प्रॉफिट बुक करते रहिए। आशीष, कल की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थोड़ी खराब थी। एफआई सेलर, डीआई सेलर, इंडेक्स एफआईज ने बेचा, स्टॉक फ्यूचर बेचा, पुट शॉर्ट बहुत नहीं आई, और कॉल शॉर्ट थी करीब करीब 52,000 कॉन्ट्रैक्ट। आज का क्रक्स क्या है आशीष? आज का क्रक्स है
17,700 का कॉल राइटर। जब कल डिप आया, जब डाउ फ्यूचर्स के इंप्रेशन में मार्केट डे लो पर आ रहा था, दो कॉल राइटर्स ने अपना स्पेस बना लिया और वो था 17,700 का और 17,800 का। इन दो कॉल राइटर्स ने एक ग्रिप बना लिया। तो याद रखिए, अगर आपके पास लॉन्ग है, अच्छी बात है अगर आपने डिप को कल बाय किया। अदरवाइज पोस्ट ओपनिंग आशीष, अगर हम उस 17,700 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर ट्रेवल करना शुरू हो गए तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो पोस्ट ओपनिंग 17,700 के ऊपर हम टिकते हैं तो बाय कीजिएगा। और ऐसे में आपको ऊपर की तरफ 818, 868 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए आशीष। और मैं कल भी कहा था आशीष कि 868 पे अपना प्रॉफिट जरूर लीजिएगा, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिवट लेवल है। तो ऐसे अप्रोच करिए। और कल के लॉन्ग्स और फ्रेश लॉन्ग पे अगर आप देखें, स्टॉप लॉसेस वही होंगे, फर्स्ट बेस जोन और टारगेट्स 868 के जोन पे आप रख सकते हैं, 818 और 868। रही बात आशीष, देखिए मूडीज का जो 9 बैंकों पे टेक आया है और उसके बाद जो बैंक निफ्टी का सेटअप है, ये क्रक्स है आज। कल बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट बनी और आशीष आप यकीन मानिए 38,100 से लेकर 38,000, 37,800, 37,700, 37,600, 37,500 इस जोन में कॉल राइटर्स ऐसे कल कब्जा करके गए हैं कि पूछिए मत। और उनके लिए आज एक डिजास्टर्स डे हो सकता है, मूडीज का टेक और एक गैप अप ओपनिंग। तो याद रखिएगा 37,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी गैप अप के साथ टिक गया तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग डे हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। और ऐसे में ऑन द हायर साइड मैं अपने व्यूज को यहां पे देकर अपसाइड को कैप नहीं करूंगा। ऐसे में 38, 38,100, 38,200, 38,300 कुछ भी पॉसिबल है। तो ये बैंक निफ्टी आज का क्रक्स होगा आशीष। इनिशियली फर्स्ट बेस को एक स्टॉप लॉस मान के चलिए और उसके बाद 150 से 200 पॉइंट के एसएल के साथ बैंक निफ्टी को ट्रेल कीजिए। गैप अप सस्टेन बैंक निफ्टी में हो गया तो उसकी शॉर्ट कवरिंग आज का क्रक्स है आशीष। कल रिलेटिव स्ट्रेंथ भी नजर आ रही थी निफ्टी बैंक में उस मूडीज के आउटलुक अपग्रेड के बाद, और अब तो इंडिविजुअल बैंक्स के अपग्रेड्स की खबर भी आ गई। तो रडार पर रखेंगे, बढ़िया रणनीति आपकी स्क्रीन पर। एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहा है आज एचडीएफसी बैंक खरीदा जा सकता है, 1650, 1660 के टारगेट्स। ट्रेड बुल्स का कहना है कोरोमंडल में खरीदारी करी जा सकती है 880 के लक्ष्य के लिए, और रेलिगेयर ब्रोकिंग का कॉल है आरबीएल, लेकिन ये एक सेल कॉल है। कल सुबह भी स्टॉक्सी न्यूज में चर्चा हो रही थी कि इसके वीक आंकड़े रिपोर्ट होने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, जो अपडेट आया है। देखिए एक सेल कॉल आता हुआ 170 तक के लेवल्स यहां पर। तो सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, एक और वॉलेटाइल सेशन के लिए शायद हमें ब्रेस अप करना है। लेकिन मैं हर्षदा के पास जा रहा हूं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। अब शुरुआत टाइटन के साथ करेंगे। अब नवरात्रि का सीजन भी शुरू हो चुका है, फेस्टिव डिमांड भी आएगी, लेकिन Q2 का अपडेट कंपनी ने जो शेयर किया है वो इंप्रेसिव है। ज्वेलरी बिजनेस में कंपनी ने कहा है 78% तक की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला है डिमांड में दूसरी तिमाही में। साथ ही साथ वॉच कारोबार में 73% तक का इजाफा, आईवेयर में 74% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और ऑनलाइन सेल्स दरअसल वॉच और आईवेयर की दोनों बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये स्टॉक टू वॉच रहेगा। और बाकी हम देखेंगे गोल्ड कंपनियों पर भी नजरें रहेंगी। इसके अलावा शोभा जैसे स्टॉक्स पर भी नजरें रखिए। रियल एस्टेट वैसे भी एक तेजी वाला ट्रेड रहा है। शोभा का जो अपडेट आया है, इन्होंने नई बिक्री में 50% प्लस तक की बढ़त देखने को मिली है। 13.5 लाख स्क्वायर फीट सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। कुल बिक्री करीब 51% बढ़ती हुई, और दाम में औसत बढ़ोतरी जो है वो 7,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के आसपास हुई है। तो अच्छा अपडेट यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई दिया है। वायदे में और नए चेहरे जुड़ते हुए दिखाई देंगे, तो वो स्टॉक्स भी आप रेडार पर रखिएगा। कल देर शाम में अपडेट आया तो उसमें आप गौर करेंगे तो बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनियां शामिल है, आपका अतुल लिमिटेड जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। एक लंबी लिस्ट आई है जिसमें अब आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। 20 नए चेहरे जो जुड़े हैं। साथ ही साथ अब आप देखिएगा मूडीज ने जो बैंकों में अपग्रेड किया है, जो पहले आउटलुक नेगेटिव था उसे स्टेबल किया है, उसमें बैंकों पर ध्यान दीजिएगा। इसमें एसबीआई, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे नाम शामिल है। तो वो स्टॉक्स भी रेडार पर। गेल पर भी एक अपग्रेड मूडीज का आया है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़िया। तो ये तमाम वो स्टॉक्स रडार पर रखने हैं आपको। क्विकली आज बता देता हूं, पहले ही बताया था, खैर एमपीसी का डे 2 है, कल क्रेडिट पॉलिसी की तैयारी है, आज से नवरात्रे की शुरुआत हो रही है, और आज से इसीलिए लॉन्चेस भी शायद शेड्यूल्ड है। टीवीएस की नई लॉन्च है आज एक स्कूटर की, कहा जा रहा है जुपिटर 125 हो सकता है शायद। मर्सिडीज बेंज लोकली असेंबल्ड एस क्लास आज अनवेल करता हुआ नजर आएगा, और XUV 700 वो महिंद्रा की नई गाड़ी, उसकी बुकिंग्स
आज से शुरू होने वाली हैं और साथ साथ फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज वो जो सेल होती है वो भी आज से शुरू हो गई होगी, मेरे ख्याल से आज से है। अच्छा, इस बीच फेस्टिविटीज की बात करूं तो क्विकली समझ लिया जाए मूड मॉल है कैसा। मनीष देसाई मेरे सहयोगी अहमदाबाद के हमारे संवाददाता जुड़ते हुए। मनीष जी, शाम को खेलने वेलने का प्रोग्राम है, अलाउ करा है नहीं करा सरकार ने? बिल्कुल, देखिए सरकार ने छुट्टी तो दी है लेकिन पार्शियल छुट्टी मिली है, क्योंकि सोसाइटीज और जो यहाँ आप शहर की बात करें तो पोल जहाँ पे पुराना शहर बसता है वहां पे लोग गरबा कर पाएंगे। 400 लोगों की कैपेसिटी होगी, उससे ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करेंगे और वो सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी कि 400 से ज्यादा लोग ना गाए गरबा। और इसके अलावा जो पार्टी प्लॉट और क्लब्स वगैरह में आयोजन होता था उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है अभी भी, क्योंकि वहां पर बहुत भारी मात्रा में 3 से 5 हजार 7 हजार लोगों मनीष जी छोड़ो छोड़ो, की हाँ। मनीष भाई, कैपेसिटी होती 400 थी और लोग वहां बहुत पे कम नहीं लग रहे हैं लोग आपको? जुड़ते थे गरबा के लिए, तो वहां पर प्रतिबंध अरे लगाया मनीष गया है। जी, यहाँ आपको जो आवाज आ रही है? सोसाइटीज में छुट्टी दी गई है उसमें भी एसओपी का पालन करना होगा। मनीष जी। सैनिटाइजर वहां पे सोसाइटीज को रखना होगा या लोगों को रखना होगा। कम से कम वैक्सीन का 1 डोज लिया हो ऐसे लोग गरबा कर पाएंगे, ऐसे लोगों को ही एंट्री होगी गरबा में। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए छुट्टी मिली है, लेकिन 400 से ज्यादा लोग गरबा पड़े। मनीष जी गरबा करने लगे। सुन ही नहीं रहे। अरे मनीष भाई, गरबा अभी नहीं, शाम को है। मैं ये कह रहा था कि क्या शाम को ही है, 400 सर। लोग कम नहीं लगते आपको? इतने में कैसे होगा अरे गरबा? क्या बात कर रहे हैं, खेलने को मिल रहा है। 400 तो बहुत कम है, मैंने वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अरे स्पिरिट देखो, आज फोटो में भी पीली टाई है उनकी। 400 लोगों को मजा नहीं आएगा, 1000 कम से कम होना नहीं चाहिए। आएगा। 3 से 5 हजार लोग करते थे गरबा। हाँ, वही जहाँ पे यही वो यही सारे मेरी आयोजन चिंता थे। थी कि अच्छा, रात में नाइट ड्रेस ही येलो पहन के सोए थे आप या अब पहनोगे? हाँ जी, कुछ नहीं। मनीष जी, थैंक यू सो मच अपडेट देने के लिए। अच्छा, क्विकली बता देता हूं, आज साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग है अच्छी चीज। महाराष्ट्र में आज से सारे ये रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, टेम्पल्स वगैरह खुलने जा रहे हैं, तो अलाउ कर दिए गए, अब खुलेंगे तो शिरडी साईं बाबा के दर्शन आज से शुरू हो जाएंगे। वो जरा देखिएगा, लिमिटेड कैपेसिटी में लेकिन सिर्फ अलाउ करा जाएगा, तो वो ध्यान देना होगा आपको। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।